पिता ने धीरे धीरे अपनी बेटी के खाने में दवा मिलाई और उसे खिलाया। फिर वो चुपचाप उसके पास बैठ गया, दवा के असर का इंतजार करता रहा। कुछ ही मिनटों में लड़की के मुंह से झाग निकलने लगी। पिता बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, लेकिन उसके मन में अचानक उनकी खुशहाल पारिवारिक यादें उभर आई। तीनों का साथ, हंसी, शांति, सब कुछ पलक झपकते ही याद बन गया। होश में आते ही उसने बहुत कोमलता से बेटी के मुंह से झाग साफ किया। फिर अपनी बेटी को वही कपड़ा पहनाया जो वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसके नाखूनों पर वही पसंदीदा नेल पॉलिश लगाई। सब कुछ तैयार होने के बाद वो बेटी के निर्जीव शरीर को व्हील चेयर पर बैठाकर पार्क ले गया और उसे एक बेंच पर बैठाकर धीरे से वहां छोड़ आया। जेब से उसने एक लाल लिफाफा निकाला, अपनी सारी जमा पूंजी उसमें डालकर बेटी की कोट की जेब में रख दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। पार्क सुनसान था, इसलिए लड़की का शरीर 2 दिन और 2 रात तक वहीं बैठा रहा। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। एक रात एक भिखारी वहां से गुजरा। दूर से उसने लड़की को अकेले बैठे देखा और बात करने के लिए आगे बढ़ गया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे लगा लड़की शर्मीली है। उसने हल्के से उसे छुआ, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। शराब के नशे में उसने उसके गाल पर किस कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ, चमड़ी पूरी तरह ठंडी जैसे बर्फ। डर के मारे उसका दिल बैठ गया। बाल हटाकर देखने पर उसे समझ आया कि लड़की तो कब की मर चुकी है। डर के मारे उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया, बल्कि लड़की की व्हील चेयर और बैग उठाकर वहां से भाग गया। अगली सुबह पार्क में दुकान लगाने वालों ने लड़की की लाश देखी और पुलिस को बुलाया। पोस्टमार्टम में पता चला लड़की की उम्र लगभग 18 साल थी। उसकी टांगें पूरी तरह सूख चुकी थी, पांव की त्वचा बिल्कुल मुलायम, मतलब वो सालों से बिस्तर पर पड़ी रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके शरीर में पुराना कौमार्य जमी क्षति मिली, यानी वो लंबे समय तक यौन शोषण का शिकार हुई थी। एक 18 साल की बिस्तर पर पड़ी लड़की, आखिर ये सब किसने किया, कैसे किया और क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम ने दूसरी बार शव परीक्षा की और इस बार एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी।